बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं तवक्कल हुसैन हूँ। मैं जो आज को आपको खबरें दे रहा हूँ इनका तल्लुक मुस्तकबिल से। आप देख लीजिए कि ये मेरी खबरें सच साबित होंगी। एक वक्त आएगा कि आप खुद कहेंगे कि ये व्लॉग ठीक था और ठीक वक्त पे किया गया था। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मौजूदा 29वें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मुंतखब हुए हैं जनाब काजी फायज़ ईसा, ये जो लोग ये समझते थे कि काजी फायज़ ईसा साहब के आते ही हमारी किस्मत खुल जाएगी, हमारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, हमारी हार मंशा पूरी होगी। मैं नून लीग की तरफ इशारा दे रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा दे रहा हूँ और इसके अलावा बाकी भी कुछ अदारे ऐसे हैं जो आप समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो कानून से हटकर कोई भी फैसला नहीं करेंगे, ना ही वो कर सकते हैं। वो तो एक चीफ जस्टिस है, उसके साथ काफ़ी जो जज साहबान है वो काम करते हैं। उनके राय के बगैर कोई भी फैसला या ऐसा फैसला जिसकी बिल्कुल हकीकत से कोई तल्लुक ना हो या गलत साबित हो वो नामुमकिन हो जाता है, वो नहीं करेंगे। वो अपना उम्मीद की जा सकती है कि वो पहले की निस्बत अच्छे चीफ जस्टिस साबित होंगे, क्योंकि उनके मुंह के ऊपर सुन्नत मुबारक भी उन्होंने रखी हुई है। वो दीन और इस्लाम को भी अच्छी तरह समझते होंगे और उम्मीद की जा सकती है कि वो अच्छे और मुनसिफाना फैसले किए जाएंगे। अब आज एक बहुत बड़े केस की जो है समाअत वो जारी है, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। वो जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने ये ऐलान किया है कि इस समाअत को लाइव दिखाया जाए। मैं आपको क्लियर कट बताता चलूं कि पाकिस्तान में उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे जब तक अमेरिका नहीं जाएगा, और इमरान खान भी उस वक्त तक, कप्तान भी उस वक्त तक बाहर नहीं आएगा जब तक अमेरिका नहीं जाएगा। ये दो कैटेगोरिकली बातें मैंने आपको बता दी हैं और ये ऐसे ही होगा जब तक वो नहीं चाहेगा। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दी गई थी तो उस वक्त भी अमेरिका का तूती बोलता था पाकिस्तान में, और अमेरिका की माँ पर ये किया गया था और ये करना इनके लिए ज़रूरी हो गया था कि इसको सज़ाए मौत दी जाए। लेकिन उनको सज़ाए मौत देकर आज तक उनकी नस्लों को ये पाल रहे हैं और उनकी नस्लों की हुकूमतें बना रहे हैं। किस जुर्म के ऊपर सज़ाए मौत दी गई थी ये इनको अभी तक इनको नहीं पता। अब इमरान खान को किस जुर्म में जेल में बंद रखा है ये किसी को नहीं पता। कोई जुर्म नहीं है, कोई अदालतें जो भी फैसला देती हैं उनको हवा में उड़ा दिया जाता है। चौधरी परवेज़ लाई को 28वीं दफ़ा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है और यहाँ कहाँ से इनमें इंसाफ मिलेगा। औंडी हवाला, ये इनके ऊपर तो क्रैकडाउन शुरू हुआ, बिजली के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ, लेकिन तेल पेट्रोलियम मसनूआत मुसलसल बढ़ रही हैं और ये सिर्फ और सिर्फ निगरान हुकूमत नहीं कर रही, ये पिछली हुकूमतों का किया धरा है। जो कुछ पिछली हुकूमतों ने किया है उसका तसलसल है ये कि निगरान हुकूमत कर रही है, क्योंकि निगरान हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर सकती। ये तो एक केयर टेकर सेटअप है। इनका मकसद होता है इलेक्शन करवाना। पहले जितनी भी निगरान हुकूमतें आती थी वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाती थी, लेकिन ये खुद नून लीग बिल पास करके गई है। पहले सदर के पास ये फैसला होता था, कानून होता था कि वो खुद एक इलेक्शन की तारीख का ऐलान करता था, लेकिन अब ये कानून मुस्लिम लीग नून ही ये पाकिस्तान को एक तोहफा नया देकर गई है। इस पार्लियामेंट से जो नाम नयाद पार्लियामेंट से 172 अरकान की, उससे उन्होंने बिल पास करवाया कि अब इलेक्शन की तारीख का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन दिया करेगा। अब जब तक इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं देगा इलेक्शन नहीं होंगे, और इलेक्शन कमीशन उस वक्त तक तारीख नहीं देगा जब तक उसको कहा नहीं जाएगा। और कहने वाले कौन होंगे ये आप ज़ाते खुद समझते हैं। और जब तक ऊपर से हुक्म नहीं आएगा उस वक्त तक वो भी नहीं कहेंगे, और हमारा कप्तान इमरान खान भी उस वक्त तक जेल में रहेगा। नून लीग तो अब इलेक्शन के लिए किसी सूरत में भी नहीं गई। नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ जाएं, जलसे करें, 21 अक्टूबर को वो आ रहे हैं, उनकी तैयारियां भी जारी हैं। कौन उनको वेलकम करेगा? कोई भी नहीं वेलकम करेगा। पाकिस्तान में 80% लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं और ये सारे का सारा किया हुआ सिर्फ और सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन के लिए कहती है, सिर्फ इसलिए कहती है कि उनको पता है जब भी इलेक्शन होंगे तो हमें कुछ ना कुछ इलेक्शन में मिल जाएगा। सिंध को हो सकता है हमें मिल जाए, अगर ना भी मिले तो हमारे कुछ सिंध से MNA और MPs की सीटें निकलेंगी। लेकिन नून लीग को ये पता है कि अगर इन हालात में इलेक्शन होते हैं तो नून लीग का टिकट तो लेंगे लोग, क्योंकि उन्होंने 1 अरब रुपया लिया हुआ है फंड से। जो IMF से फंड आया था वो नून लीग ने अपने MNA को तकसीम किया था। वो टिकट तो लेंगे, लेकिन इलेक्शन के लिए वोट मांगने नहीं जाएंगे। यार कौन आदमी हो सकता है कि जो नून लीग के लिए वोट मांगे? किससे मांगेगा?
कोई हाँ एक सूरत हो सकती है जो बहुत ही करोड़पति किसी हल्के में मौजूद हो, एक आध आदमी उससे वो वोट मांगेगा और वही उसको वोट देगा भी, बाकी लोग उनको वोट नहीं देंगे। क्योंकि ये चक्की में पिसती हुई अवाम, हमारी अवाम की सिर्फ एक ही कमज़ोरी है कि ये खुद नहीं निकलती किसी भी जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ। क्योंकि जब भी इनको कोई लीडर ना हो तो वो ये खुद नहीं निकला। लेकिन ये इतनी महंगाई हो रही है, आटा महंगा, बिजली, पेट्रोल, ये इनको खुद निकलना चाहिए था लेकिन ये खुद नहीं निकल सकती। ये वाहिद एक पाकिस्तानी कौम है जो अपना इंसाफ नहीं हासिल कर सकती। जब कोई लीडर या कोई आदमी इनको कहेगा तो निकलेगी, लेकिन खुद। आज साद रिजवी साहब कहाँ गए हैं? आज मरियम नवाज कहाँ गई है? आज अहमदा शहबाज कहाँ गया है? आज मौलाना फजल, जिन्होंने महंगाई के खिलाफ, जब 135 रुपये लीटर पेट्रोल था तो महंगाई के खिलाफ महंगाई मार्च किया था, तो आज तो वो बिल्कुल ख्वाब खरगोश की तरह सो रहे हैं, मजे ले रहे हैं नींद के। वो उनको अब महंगाई नजर। आज मीडिया कहाँ है जो चीख चीख कर कहता था, गली मोहल्लों में शोर मचाता था? आज वो सर क्यों खामोश हो गया? उन्होंने पैसे ले लिए, उनको पैसे मिल गए हैं, उनको बेतहाशा पैसा मिला है कि आप खामोश रहें, हम महंगाई करते रहेंगे। अवाम को, आधी अवाम जब मर जाएगी, भूख से मर जाएगी, तो फिर हम नई अवाम को, वो नीरू क्लाडिस जिस तरह ने इटली में उसने किया था कि हम ऐसा नई अवाम को फिर नया तमीर करेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।